जय माता दी, जय श्री हरि। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, नवरात्रि का पावन पवित्र दिन त्योहार आने वाला है और नवरात्रि का त्योहार पूरे 9 दिन तक चलता है। 9 दिन की स्थापना में कैसे करनी है, पूजा कैसे करनी है, इसकी संपूर्ण विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही मैं आपको कलश स्थापना करे वो भी मंत्र बताऊंगी, माता रानी को भी आप विराजमान करे वो भी बताऊंगी, और दीपक कलश जो भी आप साथ ही में आपको मंत्र सहित में आपको संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। तो तो नवरात्रि के पहले ही दिन हम स्थापना कैसे करें? देखिए, सबसे पहले हम जहां माता रानी को विराजमान करेंगे, हम उस जगह को, उस घर में अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे, अच्छे से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद ही हम माता रानी को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। देखिए, आप जिस जगह को, जहां पर विराजमान कर रहे हैं, उस जगह को भी आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर, आपके पास लाल रंग का कपड़ा हो या आपके पास पीला रंग का कपड़ा हो, वो भी आप यहाँ पर बिछा दीजिए, क्योंकि माता रानी को दोनों ही अति प्रिय है। साथ ही हम यहाँ पर थोड़े से चावल का आसन देते हुए माता रानी को विराजमान करेंगे। तो भक्तों, हम माता रानी को विराजमान करने का मंत्र बोलेंगे बड़े ही भाव से। ओम हे ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्चे ओम दुर्गाये नमः। इसी तरह से हम मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र का आसन देते हुए माता रानी को यहाँ पर हम विराजमान करेंगे। साथ ही हमें यहाँ पर जवारे बोने हैं। तो देखिए, जवारे की खेती हमें करनी होती है, क्योंकि माता रानी के जवारे की खेती करनी होती है साल भर में, क्योंकि हम 6 महीने में हमारे नवरात्रि आ जाती है। तो जब से ही हमारे जवारे अच्छे होते हैं, हमारा साल, हमारा महीना अच्छा निकलता है और हरा भरा निकलता है। हम खेती करते हैं माता की। तो इसी तरह से मैंने एक प्लेट लिया, आप कोई भी पात्र ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है और उसके ऊपर मैंने फूल रख दिया है इसी तरह से, क्योंकि ये बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। अभी इसी तरह से हम यहाँ पर जवारे बोएंगे। देखिए, थोड़े थोड़े जो आप यहाँ पर मिट्टी ले रहे हो, थोड़े से यहाँ पर आप बिखेर दीजिएगा। उसके साथ ही आप पानी भी इसके साथ छिड़क दीजिएगा। देखिए, बहुत ही आराम से जवारे अच्छे उगेंगे। इसी तरह से आपके बहुत ही हरे भरे जवारे रहेंगे। देखिए, साथ ही मैं यहाँ पर गेहूं भिगोए, कई जगह जो भी यहाँ पर लगते हैं और जो भी यहाँ पर बोते हैं। तो देखिए, हमारे इधर तो गेहूं ही बोए जाते हैं, कई कई जगह पर जो बोए जाते हैं। तो देखिए, फिर मैं वापस से मिट्टी मिट्टी करूंगी और मिट्टी चौड़ी कर दूंगी। इसी तरह से आप इसी से मिट्टी बिखेर दीजिएगा और बड़े ही आसानी से आपके जवारे बहुत ही अच्छे नहीं। देखिए, साथ में आपको गुच्छा नहीं बनाना है, आपको पूरे इस तरह से फैलाना है और ऊपर से आपको फिर से मिट्टी डालनी है। तो आप धीरे धीरे मिट्टी, ताकि आपके गेहूं दिखे नहीं, पूरे गेहूं को आप दबा दीजिएगा और उसके साथ ही आप धीरे धीरे पानी को डालिएगा, क्योंकि ताकि पानी अच्छे से उतर जाए और सभी आप गेहूं आपके अच्छे से जवारे उगे। तो यहाँ पर मैंने पानी सींचते हुए, मैं थोड़े से चावल का आसन देते हुए, ये जवारे हैं क्योंकि ये जवारे बहुत शुभ माने जाते हैं, तो मैं यहाँ पर ये पात्र को, यानी कि मैं यहाँ पर इसको रख दूंगी। उसके साथ ही मैं अब हमें यहाँ पर कलश स्थापना करनी है। देखिए, आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, आप पीतल का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी, यानी कि किसी भी धातु की आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर, आपके पास गंगा जल हो तो वो डाल लीजिएगा, नहीं हो तो आप यहाँ पर जल से भी भर सकते हैं। उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज इसमें डालनी है। तो देखिए, यहाँ पर हम मोली लपेट लेंगे। आपको मोली 2 बार या 7 बार लपेटनी है, तो मैंने यहाँ पर 2 बार मोली लपेट ली है। इसी तरह से आप मोली लपेट लीजिएगा। इसी तरह से बड़े ही भाव से माता रानी की पूजा करिएगा, क्योंकि माता रानी की पूजा में कलश का बहुत विशेष महत्व होता है, कलश का, क्योंकि घट स्थापना का बहुत महत्व होता है। इसी तरह से आप देखिए, एक हल्दी की घाट, आपके पास हल्दी घाट नहीं तो आप साबुत हल्दी भी डाल सकते हैं। साथ ही में सुपारी, एक फूल, साथ ही में एक लौंग डाल दीजिएगा। उसके बाद हमें हरी इलायची डालनी है। उसके बाद हम यहाँ पर एक सिक्का डाल देंगे। ठीक है, उसके साथ ही हम यहाँ पर थोड़े से अक्षर डाल देंगे और हम उन पे कुमकुम डाल देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, हमारा पूरा कलश, यानी कि कलश तैयार हो चुका है। अब देखिए, आप यहाँ पर कलश पर स्वास्तिक बनाइए, क्योंकि स्वास्तिक, कलश को हमें कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें कलश को स्वास्तिक बनाना है। कलश पर आपको इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिएगा। बड़े ही भाव से आप माता रानी की पूजा करें, कलश को स्वास्तिक बनाते रहिएगा। और याद रखिए, कलश हमेशा स्वास्तिक बनाए तो हमेशा हमें स्वास्तिक ऊपर की तरह नहीं ले जाना है, हमेशा हमें अंदर की तरह ही हमें कलश, यानी कि हमें स्वास्तिक बनाना होता है। कहीं भी आप बनाए तो आप स्वास्तिक हमेशा अंदर की तरह बनाए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर स्वास्तिक बना दिया है। अब हमारी ये कलश स्थापना यानी कि पूर्ण हो गया। उसके बाद आपके पास अशोक के पत्ते हो तो आप अशोक के पत्ते ले लीजिएगा, नहीं हो तो आप आम के पत्ते भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास आम के पत्ते नहीं मिले, अशोका के पत्ते नहीं मिले, तो आप चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 5 पत्तलों ले लिया है, आप 7 भी ले सकते हैं या 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही मैंने 5 ही पत्तों पे
मैंने तिलक कर दिया है, हल्दी से मैंने कंकु से तिलक कर दिया और हल्दी से भी कर दिया है। अब देखिए हमारा ये कलश तैयार हो गया है। उसके साथ ही हमें एक नारियल लेना है। अब नारियल को भी हम यहाँ पर तिलक कर देंगे, बड़े ही भाव से तिलक कर देंगे, माता रानी का जाप करते हुए, माता रानी का आह्वान करते हुए। अब हम यहाँ पर कलश पर आपको खाली से नहीं रखना है नारियल, आपको हमेशा कोई, आप चाहे तो आपके पास चुनरी नहीं हो तो आप यहाँ पर कलश पर मोली भी बांध सकते हो। देखिए मैंने कलश पर यहाँ पर चुनरी लपेट दी है, इसी तरह से आप कलश पर चुनरी लपेट दीजिएगा। ये मैंने चुनरी पर कलश पर लपेट दी है, तो ठीक है आप चुनरी पर लपेट दीजिए कलश पर, और आप 7 बार या 9 बार या 5 बार आप यहाँ पर मोली लपेट दीजिएगा। अब हमारा कलश तैयार हो चुका है। आप इस बात का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि हमें नारियल हमेशा माता रानी की जो शेर है उनके जो मुख है उसी तरह हमें मुख करके ये हमें ये नारियल रखना होगा। ध्यान रखिएगा नारियल का मुख हमेशा हमारी तरफ, यानी कि हमारे जिस तरह माता रानी का शेर होता है हम उसी तरह हम ये कलश रखेंगे, और कलश रखते हुए नारियल भी हम उसी तरह से रखेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर जो जवारे बोए हैं उसको भी हम भाव रूप से तिलक करेंगे क्योंकि हमें 9 महीने की खेती करनी होती है और हम यह खेती बड़े भाव से करते हो। देखिए हमें जितने जवारे अच्छे उगते हैं उतने ही हमारे घर में खुशियां रहती है, घर में स्वास्थ्य बना रहता है। तो इसी तरह से मैंने चंदन से तिलक कर दिया है, उसके बाद ही मैंने यहाँ पर कुमकुम से तिलक कर दिया है। अब हम हाथ जोड़कर अब हम यहाँ पर कलश रखेंगे। तो देखिए आप कलश रखते समय आप ओम कलशाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और ओम वरुणाय मंत्र भी आप बोल सकते हैं। आप जो भी उचित लगे आप वो मंत्र जरूर बोलिएगा, या फिर ओम नमः का भी मंत्र बोल सकते हैं और आप यहाँ पर कलश स्थापना कर सकते हैं। देखिए अब हमारा कलश स्थापना हो गया है। साथ ही हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, थोड़े से फूलों को आसन देते हुए, चावल का आसन देते हुए सर्वप्रथम हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। गणेश जी को विराजमान करते हुए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का हम बोलेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए हमें भगवान गणेश को विराजमान कर, अब हम एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। हे देवी जगदम्बे, यदि मेरी किसी भी कर्म से, भूल से या असावधानी से कोई अपराध हुआ तो मुझे क्षमा करें, मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे और मेरे परिवार पर आशीर्वाद बना रखे। इसी तरह से आप प्रेम से, श्रद्धा से क्षमा याचना करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। उसी के साथ हमें यहाँ पर जल का लोटा लेकर हम यहाँ पर भाव रूप से स्नान करा देंगे, और साथ ही हमने स्नान सभी को करा दिया है। अब हम यहाँ पर दीपक को रखेंगे क्योंकि यही हमारा साक्षी बनेगा, और हम दीपक को रखते समय यहाँ पर मंत्र भी बोल सकते हैं। साथ ही हम दीपक रखते हुए ओम दीप ज्योति नमस्तु से इस मंत्र को बोलते हुए हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसी तरह से आप दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बड़े ही भाव से माता रानी को तिलक करेंगे, उनके साथ में शेर उनको भी तिलक करेंगे, नीचे जो बैठे हैं माता रानी उनको भी तिलक करेंगे, साथ ही गणेश जी को तिलक करेंगे, हमने जवारे बोए उनको भी हम तिलक करेंगे। सभी को भाव रूप से तिलक करते हुए साथ ही में हम उनको चावल अर्पित कर देंगे। उसके बाद में आपके पास फूल हो तो फूल अर्पित कर दीजिएगा। माता रानी को लाल फूल अति प्रिय है तो आप उनको लाल फूल समर्पित कर दीजिएगा। उसके साथ ही हम माता रानी को यहाँ पर फूल समर्पित करते हुए हम गणेश जी को समर्पित करेंगे पीले फूल, दीपक को भी हम फूल समर्पित करेंगे, और हम यहाँ पर कलश को भी फूल समर्पित करेंगे। साथ ही हम उसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करेंगे। देखिए अब हमने गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके साथ ही आपके पास फूलों की माला हो तो आप बड़े ही भाव से माता रानी को फूलों की माला पहना दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर मोली भी समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र के रूप में आप यहाँ पर मोली समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ पर माता रानी को फूलों की माला पहना देंगे। उसके बाद ही हम आपको यहाँ जो कला हुआ वो भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम हाथ जोड़कर यहाँ पर माता रानी के बड़े ही भाव से पूजा करेंगे। साथ ही अब हम यहाँ पर माता रानी को ड्राई फ्रूट बहुत प्रिय है उसमें, क्योंकि मखाने का भोग हमें माता रानी को लगाना होता है और माता रानी को मखाने बहुत ही प्रिय है, तो आप यहाँ पर मखाने का भोग लगा दीजिएगा। साथ ही आप गणेश जी को मिश्री का भोग लगा दीजिएगा। आपके पास मौसम के हिसाब से कोई भी फल हो तो आप यहाँ पर जरूर माता रानी को फल का भोग लगाइएगा। साथ ही माता रानी को पतासे का भोग तो आप जरूर से जरूर ही लगाइएगा। देखिए उसके साथ ही आप यहाँ पर भोग समर्पित करते हुए हम यहाँ पर आप भोग समर्पित कर रहे हैं। साथ ही सभी में भोग में आप लौंग इलायची जरूर रखिएगा, हरी इलायची और लौंग। तो आप यहाँ पर जहां भी आपने भोग लगाए हैं, जैसे भी आपने भोग लगाए हैं वहां पर आप यहाँ पर लौंग इलायची जरूर रखिएगा। साथ ही अब माता रानी को चुनरी समर्पित करिएगा। चुनरी माता रानी का वस्त्र होता है और वस्त्र आपको यहाँ पर जरूर समर्पित करना है। तो देखिए हमने वस्त्र स्वरूप यहाँ पर माता रानी को चुनरी समर्पित कर दी है। साथ ही हम यहाँ पर माता रानी को श्रृंगार समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी श्रृंगार की चीजें हो यहाँ पर आप जरूर समर्पित करें। भोग
भोग लगाने के बाद हमें यहाँ पर पानी का लोटा अवश्य रखना है, क्योंकि हम भोग लगाने के बाद हमें माता रानी को पानी का लोटा जरूर से जरूर रखना है। साथ ही हम यहाँ पर दक्षिणा रखेंगे, पूजा में कोई भी कमी रह जाए उसके लिए हम यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा हमें जरूर से जरूर भी रखनी है। देखिए अब हमारे यहाँ पर माता रानी की पूजा संपन्न हुई है। उसके साथ ही भाव रूप से माता रानी को धूप दिखा दीजिएगा, गणेश जी को दिखाइएगा, माता रानी को दिखाइएगा। साथ ही अपने कलश की स्थापना करिए, उसे भी आप धूप जरूर दिखाइएगा। देखिए अब धूप दिखाते हुए हम यहाँ पर एक सूक्ष्म रूप से छोटा सा हवन करेंगे। आपके पास जो भी पात्र हो मिट्टी का हवन, यहाँ पर हमें हवन करना है। तो देखिए आप थोड़ी सी कपूर की बट्टी ले लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कपूर की पट्टी से हम यहाँ पर हवन करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर माता रानी की पूजा करते हैं, आरती कर दें। साथ ही हम थोड़ा सा जल लेकर यहाँ पर स्वच्छ रूप से हम यहाँ पर जल समर्पित कर देंगे और हम हाथ जोड़कर यहाँ पर माता रानी को वार कर हम यहाँ पर हाथ जोड़ लेंगे। उसी के साथ अब हम यहाँ पर हवन करेंगे। तो देखिए मैंने अपने मिट्टी का कोई भी आपको पात्र ले लेना है, और आपके पास जो भी लोहे का कुछ भी पात्र बना हो तो आप यहाँ पर ले लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने कपूर लिया, क्योंकि कपूर यहाँ पर जल्दी प्रज्वलित होता है। तो कपूर के साथ हवन बहुत जल्दी, यानी कि दीप बहुत जल्दी प्रज्वलित होता है, यानी कि अग्नि बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसी के साथ में मैंने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर ली है। साथ ही मैं यहाँ पर आपके यहाँ जो हवन सामग्री मिलती है बहुत ही इजी मार्केट में मिल जाती है, तो आप यहाँ पर 5 बार हवन यानी कि आहुति दे दीजिएगा हवन सामग्री की। उसके साथ ही आप यहाँ पर घी डाल दीजिएगा, 5 बार घी डाल दीजिएगा। और आप यहाँ पर जो माता रानी को आपने चढ़ावा चढ़ाए हैं भोग, आप यहाँ पर इलायची जो भी आपने यहाँ पर चढ़ाया है वो भी आप यहाँ पर भोग के रूप में आपको जरूर से जरूर यहाँ पर हवन में डालना हो, ठीक है। उसके साथ में हम यहाँ पर हवन सामग्री बची हुई वो भी डाल देंगे। उसी के साथ में आप घी जरूर डालिएगा, 5 बार घी की आहुति जरूर दे दीजिएगा। इसी तरह से आप घी की आहुति दे दिए, क्योंकि यही है जो हम यहाँ पर हवन करते ना, इसी से ही भगवान को यहाँ पर भोग जाता है। खास रूप से इसी से भगवान को भोग, इसी से माता रानी को भोग इसी से ही समर्पित होता है, और इसी से ही उनका हमारी पूजा संपन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बड़े ही भाव से यहाँ पर ये हवन कर दिया है। आप इसी तरह से हवन कर दीजिएगा, और आपके यहाँ पर हवन सामग्री नहीं है तो आप उपलेट से भी हवन यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हम अब हवन करने के बाद हम बड़े ही भाव से माता रानी की फिर से आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम फूल हाथ में अक्षत और फूल लेकर हम यहाँ पर दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रथम दिन की नवरात्रि प्रथम दिन की पूजा आती है वो आप कोई पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या प्रथम दिन नवरात्रि की जो पूजा आती है वो कथा भी आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अब कथा सुनने के बाद हम भाव रूप से जो फूल है चावल है वो माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। बड़े भाव से फिर से आरती करेंगे। आरती करते हुए हम यहाँ पर माता रानी की अब आरती गा सकते हैं, या फिर आप कोई मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें जब भी पूजा करते समय आप मंत्र का जाप जरूर करें। इसी तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। इसी तरह से पूजा संपन्न होते हुए आप माता रानी आपका सुहागमन रखें, यही मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों यह था वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लिए वीडियो थोड़ा भी यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।